सीधा वो ही आज पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, एक दो पहले थोड़ा सिंपल करवा देता हूँ, उसके बाद में अच्छे वाले, ज़्यादा नहीं 3 या 4 क्वेश्चन ही हो पाएंगे आज, कि वो इतने बड़े हैं तो उसमें मैं कर ही नहीं सकता कुछ। कर दो, इसको सोल्व कर दो, पर बातें मत करना अब, थोड़े से बस हो गया, अभी इधर फोकस करो, इसको सोल्व करो। तो मैं ए बी सी डी ये सारे बताने। NaBH3Cn, इसकी रिएक्शन पहले मैं करवाया हूँ CH3I और ये एक्सेस अमाउंट में, और बाद में मैं करवाया हूँ Ag2O और हीट, ये 2 है बाबा, और यहाँ पे हीटिंग साइन यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिख चुके ना, ये हो गया क्वेश्चन, तो इसको लिखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। कौन से वाला? वो तो तुम्हें बताना है ना यार। फाइनल प्रोडक्ट सही है बट बीच के सारे गलत हैं, वो तो तुम्हें बताना। हाँ, फाइनल प्रोडक्ट ओके है, लेकिन बीच वालों में किधर से? एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ।
रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी? यहाँ पे, तो ये वाला रिंग ओपनिंग यहाँ से करेगा। हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, AlCl3 लुईस एसिड, तो फिर SN1। हाँ है ना, SN1 से रिंग ओपनिंग होगी, तो जो अपने को A मिलेगा वो क्या मिलेगा? OH यहाँ पे आएगा कि नहीं? अरे रिंग ओपनिंग इस साइड होगा। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती बाबा, मेरी गलती। ये वाला, हाँ अभी ओके ओके, मैं थोड़ा सा गलत सोच गया। हाँ समझे, ये हो गया, सही बात है यार। पहले ये सोल्व करें, ये वाला सबका हो गया क्या? हो भी गया। पहले इसका आंसर करने दो यार। पीसीसी क्या करेगा? कहां तक? एल्डिहाइड, ये CHO में चेंज हुआ, तो अपने को क्या मिलेगा? हाँ है ना, उसके बाद के अंदर NH3 एमाइन, तो क्या कैसे मिलेगा NH3 की रिएक्शन के बाद? हाँ है ना, यहां से देखो, ये वाला ऑक्सीजन और इसके H2 बाहर गया, तो यही मिलेगा कि नहीं? और अगर इसके रिएक्शन में किससे करवा दूं? NaBH3Cn, तो इसका क्या फंक्शन होगा? रिडक्शन, और ये रिडक्शन किसमें करेगा? NH2 में चेंज कर देगा इसको। अब जैसे इसको NH2 में चेंज करेगा, तो अपने को क्या मिलेगा? CH2NH2। हाँ है ना, ये वाला, जैसे कि अपन ने, तुमने सोडियम बोरोहाइड्राइड का नाम सुना है, NaBH4, तो जो फंक्शन NaBH4 का होता है वही, लेकिन याद रखना ये टेम्परेचर पे डिपेंड, सॉरी pH पे डिपेंड करता है। ये वाली चीजें कब होती है? जब अगर यहाँ पे हेलोजन वगैरह, तो pH पे डिपेंड करता है। तो लेकिन याद रखना इसका भी काम क्या है? हाइड्राइड ट्रांसफर करता है। ये भी H- यहाँ देके इसको किस में चेंज कर देगा? देखो एक H इधर देगा, एक H इधर देगा, तो CH2NH2, तो अपने को ये मिलेगा। और याद रखना इस वाले रिएजेंट पे एक बार एडवांस में क्वेश्चन बना हुआ है पहले से ही, तो उसके बाद में ये मिला। उसके बाद में क्या है अपने पास? CH3I, तो क्या होगा? तो क्या मिलेगा अपने को? NME, समझे? अब ये मिला, उसके बाद में क्या होगा? कौन सी एलिमिनेशन? E2 एलिमिनेशन। हाँ है ना, तो E2 एलिमिनेशन में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो ये H जाके डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा कि नहीं? अब इसको कहाँ पे लेके जा सकते हैं पता है ना? फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर। फ्रीडल, क्योंकि ये वाला बहुत काम का, इसके अगर फ्रीडल क्राफ्ट के साथ करवाएंगे तो क्या मिलता है ये सबको पता है। तुमने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे जब रिंग ओपनिंग रिंग क्लोजिंग वाले बनते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये वाला। अब इसका एक और मोल लेके मैं फ्रीडल क्राफ्ट करवा सकता हूँ इंट्रामोलिकुलर। तो याद रखना ये बहुत काम का एग्जाम्पल, समझे? आगे चले फिर। अब
सभी को समझ आया ना? ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अरे बाबा बातें नहीं बाबा, बातें नहीं। क्या हो गया बताओ? एसिड है कि नहीं? है एसिड है ना, TbUOH, और स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर बेस है? ये क्या है पहले तो ये बताओ। NaOH क्या होता है? ये क्या है? देखो अपन एडवांस पढ़ने के लिए आ गए, लेकिन अभी अपन फंसे कहाँ हुए हैं कि TbUH एसिड है कि बेस है? चलो एक बात बताओ, ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं? हाँ है ना। अगर H होगा तो क्या लिख सकते हैं अपन? और अच्छी बात क्या हो, चाहे एसिड हो या बेस हो, ये रिएक्शन दोनों में होती है। तुमने पढ़ा है आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन, या देखो अरे कब बर्च रिडक्शन के अंदर क्या पढ़ते तुम? सबसे पहले अपने पास क्या होता है कि लिक्विड अमोनिया और कोई भी एक मेटल, उसके बाद में एक प्रोटॉन डोनर होता है कि नहीं? तो प्रोटॉन डोनर ज़्यादातर अपन क्या काम में लेते हैं? NH4Cl या फिर ROH। यहाँ पे उसने क्या काम में ले लिया? हाँ, ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है इधर। वो दिखने में इतना डरावना दिखाई कुछ तो होके रहेगा इधर, लेकिन कुछ नहीं था। हाँ तो वो तो मेरा तो काम ही यही है।
हाँ हाँ, एल्कोहलिक KOH वगैरह भी ले सकते हैं या फिर H2SO4 PTSA वगैरह जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो। सर उसमें मदद करते हैं ना उधर ज़्यादा हाँ, ये टाइम हाँ। पास। नहीं वो कैसे हो गया ना बोच रिडक्शन के बाद वो रेडिकल बनता है फिर H+ अटैक करता है जो भी है। हाँ, ये यहाँ तक ये बन गया ये अपना। B है ना, ये B है ना, A तो हाँ। प्लस चार्ज आएगा तो माइनस चार्ज कुछ आएगा ना उसमें। नहीं नहीं, ए अपने को ये मिला है। ओके अब ए के बाद के अंदर ये लोन पेयर नीचे आएंगी, डबल बॉन्ड में चेंज होगा तो रेजोनेंस होगा इधर। तो फिर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं? हाँ, और फिर H+ ऐड हो जाएगा वो। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया, फिर तुम इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो नाइट्रोजन वाला ग्रुप पूरा बाहर चला जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH आए, H2 बाहर गया, किस में चेंज होगा? कीटोन में। समझे ना? फ्री विदाउट स्टीरियो। स्टीरियो वगैरह सब नहीं, तुम तो टोटल स्ट्रक्चरल ही बता दो मुझे। थ्री या 4? स्टीरियो चाहिए तो चाहिए। हाँ, स्टीरियो की विदाउट स्टीरियो। अपन दोनों कैलकुलेट करेंगे। विद स्टीरियो कितने हैं और विदाउट स्टीरियो कितने हैं? विदाउट तो 3 आना है। विदाउट शायद 3 आना चाहिए। यहाँ पे देखा ना मुझे 3 कौन कौन से आया ये मिल रहा है, इधर इधर इधर, चौथा किधर आएगा पता नहीं। ये आइसोमराइजेशन कर दिया। हाँ आइसोमराइजेशन के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेट कीटोन मिलेगा, ये नहीं मिलेगा आइसोमराइजेशन के बाद। यहाँ पे लीव करेंगे तो OH मिलेगा। OH कैसे मिलेगा? गलत जा रहे हो। सर अभी सिर्फ हाइड्रोलाइसिस H+ ऐड करना है ना, वही ना, नेक्स्ट सम। यहाँ पे OH और वहाँ पे भी OH। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एक तूने ये किया, ये नेगेटिव इधर आया तो H+ के बाद यहाँ H आ जाएगा, H आएगा ना। H ओके हाँ, तो ये वाला नेगेटिव जा चुका। चल करेक्ट अब ये वाला है कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक, परफेक्ट। तो इधर एक OH आया, हाँ फिर दूसरा OH आया, क्योंकि ये निकल रहा है हाँ ये लिविंग ग्रुप के जैसे बाहर, तो एक कार्बन पे 2 OH तो कीटोन बनेगा। तो कीटोन बना दे। फिर कीटोन के बाद टोटोमराइजेशन करवा, फिर आइसोमराइजेशन करवा। वेरी गुड। अब इसके बाद H2 निकाल दे। निकाल रहा हूँ, आपसे दिखा रहा हूँ, सही है ना? बिल्कुल सही। फिर वो है तो ये हो रहा है ना, रेड हॉट आईएनटी के बेंजीन बन के फिर आगे हो रहा है और फिर अरे उसमें तो मजे आएंगे, अभी रुक, तो पहले ये कर। हाँ, ऑर्गेनिक में हर क्वेश्चन लगता है कि हो जाएगा। कितने आंसर आए? 3 आंसर आए। करो नहीं, मेरे को कहीं ना कहीं गलत लग रहे हो। 3 H3O+ से अगर ये नहीं बन रहा है तो क्या बनेगा? कीटोन वगैरह बना है तो आइसोमराइज होकर अल्कोहल में जाएगा, जो कि अरे एक सेकंड, स्टॉल के नाम इनका रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे देख, हाँ यही किया। डबल बॉन्ड। हाँ यार, तो डबल बॉन्ड आया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस जैसा हाँ ये बिल्कुल सही बनाया। ये आया। यहाँ बताया उसके बाद क्या है? टोटोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या? टोटोमेरिज्म हाँ, तो फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये OH है। अब वापस से इस रिएक्शन को ओपन कर। हाँ, ये सब करा समझे? थोड़ा गलत जा रहे हो बीच में। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला। हाँ, यहीं तो बदल बनाया। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं। शायद 4 आंसर है, शायद। हाँ ये बिल्कुल सही बनाया है। डाउट ये था कि ये अपना लोन पेयर नीचे क्यों देगा? क्या? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर नीचे क्यों देगा? क्योंकि बाकी रिएक्शन टाइम पास। 1 मिनट, क्यों नहीं दे सकता? कॉन्जुगेशन है ना।
बट सर फिर H प्लस भी है ना, तो H प्लस को अटैक नहीं मारेगा। यहाँ पे H3O प्लस है बराबर। इसके बाद में एक के अंदर ही ये रिएक्शन हो रही है। हाँ ये है, सही है। हाँ, तो ये देख, ये यहाँ पे TbOH, तो ये यहाँ पे होने के बाद ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है। इसके बाद में कुछ भी एसिडिक मीडियम नहीं, एक के अंदर ही ये यहाँ लोन पेयर दे के आएगा, उसके बाद में एक हाइड्रोलाइसिस के अंदर ही ये सब हो रहा हाँ, और जो B है वो वाला है। है। ये बन जाएगा। हाँ। H2O निकल जाएगा। अब थर्ड के अंदर टोटोमराइजेशन करेंगे तो वो आइसोमराइजेशन का पार्ट हो जाएगा। H ऐड कर देना उधर, हाँ नेगेटिव पे। करेंगे तो लेमेंसिन तो डबल बॉन्ड के साथ होगा। अरे हाँ, अरे नहीं, टोटोमराइजेशन गलत जगह से करवाए, इस साइड से करवाएंगे क्योंकि कॉन्जुगेशन लंबा मिलेगा। कहाँ से? ये बाजू से ये वाला अल्फा H, तो ये वाला अल्फा H लेगा तो क्या मिलेगा? प्रॉपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। अब वापस से स्पेस टोटोमराइजेशन, ओके, तो क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड हो अल्फा बीटा अनसैचुरेट। CH3। बताओ, ये बना, ये बिल्कुल राइट, रुको रुको रुको। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये है अपना B। अब इसके बाद में अपन ने आइसोमराइजेशन, तो इसको ऑलरेडी हमने टोटोमराइज कर दिया। नहीं कहाँ कर दिया? पहले OH बनाना। नहीं, यहाँ पे अपन पहले गलत किए। तो देख, ये था। अब एक के अंदर ही ये यहाँ पे रेजोनेंस होके ये इधर आएगा, तो डबल बॉन्ड NMe2 मिला कि नहीं, और ये इधर नेगेटिव आया तो उस पे H प्लस आ जाएगा। अब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अपने को ये मिलेगा, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर। अब उसके बाद में यहाँ से टोटोमेरिज्म करवाऊँ। कहाँ तक पहुँचे बाबा? फिर उसके बाद क्लेमेंसिन कैसे? मेरे को एक बार ये दिखाना थोड़ा सा। नहीं गलत का कुछ भी नहीं है। देख, नहीं देख, सबसे पहले अपन ये करवाएंगे तो जो डबल बॉन्ड आएंगे उसकी पोजीशन तो उन्हें थोड़ी गलत लगा दी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये नाइट्रोजन ERG ग्रुप है और रिलीजिंग हो गए तो जो ऐसे वाले क्रॉस आएंगे ना, तो फिर नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस करेंगे तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। अब ये आगे वाला जो रिंग का बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव आया, नेगेटिव पे H प्लस। अब तो अपने को मिला क्या? रिंग, डबल बॉन्ड N। अब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो जो डबल बॉन्ड N था उस जगह 2 ऑक्सीजन, H2O बार, कीटोन मिला। अब एक डबल बॉन्ड इस साइड, तो ये वाला कार्बन, ये वाला टोटोमेरिज्म में इन्वॉल्व होगा, ऊपर OH, फिर स्पेस टोटोमेरिज्म से वापस से नीचे। डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा ना कि नहीं करेगा? नहीं करता। कॉन्जुगेशन में इसलिए वो कुछ नहीं करता। पहले ध्यान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है तो सही, लेकिन ये बोलूंगा मैं नहीं है। अब सुनो, ए सबका ये मिला होगा, हाँ है ना। अब इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहां पे नेगेटिव आएगा कि नहीं? इस नेगेटिव को H प्लस दे देगा, नेक्स्ट देखो, तो इसका जो A मिलेगा वो ये ही तो मिलेगा, NMe2 प्लस हाँ है ना। किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब देखो, इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करवा दूं। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दूं तो 2 बार यहाँ पे OH का एडिशन, हाँ या ना। देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव पे OH, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो इस पॉजिटिव पे OH, एक कार्बन पे 2 OH मतलब H2O बाहर। तो मेरे को जो B मिलेगा, ये तो मेरे लिए क्या हो गया A, B क्या हो जाएगा मेरे लिए
देखो यहां तक समझ आया सभी को। ये मेरे लिए प्रोडक्ट बी है। अब इस बी की रिएक्शन, बी के अंदर देखो आइसोमराइजेशन होगा, तो यहां से देखो इसके पास ये भी अल्फा एच है और ये भी अल्फा एच है, दोनों साइड से टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इधर से करवाऊंगा तो कॉन्जुगेशन मिलेगा। तो इससे अगर मैं टोटोमेरिज्म करवाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, ये OH देखो हाँ है ना। अब इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हाँ है ना। तो मेरे को क्या मिलेगा, ये लो। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं ना। अब देखो नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे, ZnHg और HCl। कहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, ये वाला, ये, अरे सुनो तो सही, यहाँ पे ये नेगेटिव आया तो इस नेगेटिव को H+ मिल गया, तो H+ देंगे तो अपने को ये मिलेगा। तो जैसे ये H+ दिया, ये वाला देखो ना, यहाँ से ये H भी तो निकला, अब ये H निकला तो ये H कहाँ जाएगा, इसके पास, समझे ना। अब जैसे ही ये H मिला तो अपने को ये मिला, ये क्या हो गया मेरे लिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेट। तो इसकी रिएक्शन ZnHg के साथ करवाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये CH3। ये मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट हो गया, D, हाँ है ना। यहां तक तो सबको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाए, NBS। अब अपने को पता है कि जो NBS है वो एक्टिव H पे जाके रिएक्शन करेगा और वो sp3 होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ तुम, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, कि एक बार तो ये रेडिकल यहाँ पे बन जाए और एक बार रेडिकल, क्योंकि NBS की अगर मैकेनिज्म देखते हो तो फ्री रेडिकल ही तो होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों पॉसिबिलिटी लिखता हूँ। पहले एक पॉसिबिलिटी तो कौन सी है, ये, और एक पॉसिबिलिटी कौन सी है, ये, हाँ है ना। देखो यही है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, दो प्रोडक्ट तो ये आ गए, लेकिन इनमें रेजोनेंस भी तो हो सकता है। अगर मैं इसके रेजोनेंस की बात करूं तो इसमें रेजोनेंस कैसे हो सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये फ्री रेडिकल इधर। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी वो क्या मिलेगी अपने को, इधर डबल बॉन्ड ये और ये, हाँ है ना। और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगी अपने को, ये, बातें नहीं बाबा, बातें नहीं। ये पीछे बातें नहीं बाबा, सोल्व करो ना तुम।
बातें नहीं। एक बात बताओ, तुम क्या पहले लेक्चर में भी इतना बोल रहे थे सारे के सारे? नहीं ना? और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे तुम्हारे आंसर आ जाते हैं, नहीं ना? तो फिर क्यों इतनी बातें क्यों? क्या आईआईटी बॉम्बे सीएस वाले आ गए तुम्हारे पास कि तुम्हारा तो हो गया, अभी साथ के साथ ही लेके जाते हैं यहीं से? तो अभी सॉल्विंग पे फोकस करो, ठीक है? जो काम करना है वो करो अच्छे से। पहले वाला क्वेश्चन हो गया, इससे पीछे वाला कहाँ दिक्कत आया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। अरे एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था ना जिसके अंदर फिनोल और एसीटोन मिलता था। हाँ, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। तो पहले क्यूमीन बनाओ, लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था मैंने ही। हाँ, तो कम से कम वो तो रिवाइज करके आते। और आगे से ये सही टाइम देके आया करो तुम। छोड़ो, आओ, अपने आप बंद हो जाएगा। इधर आगे आ जाओ ऊपर और फिर देख लो इधर से।
बातें नहीं, बातें नहीं। चले, इससे पीछे वाला क्वेश्चन करवाएं क्या? एक बार लिख लो, सोच समझ के आंसर देना इसके, चाहे तुम्हें आधा घंटा लगे या 1 घंटा लगे इस क्वेश्चन में। लिखवाता हूं। इससे पहले वाला तो सोल्व हो गया ना, इसके पहले वाला देखो। देखो, सबसे पहले मैं P बना दूं। P क्या मिलेगा? हाँ है ना, इसके 10 मोल है तो इसके कितने मिलेंगे? 10/3। हाँ है ना। फिर Q क्या मिलेगा अपने को? एरोमेटिक है मतलब फिनॉल। हाँ है ना। फिर कौन सी रिएक्शन है? रीमैटिमान रिएक्शन। रीमैटिमान रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? OH और CHO। फिर टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट का क्या फंक्शन? एल्डिहाइड को अगर इधर में फेलिंग सॉल्यूशन या फिर बेनेडिक्ट दे देता तो क्या रिएक्शन होती? नहीं, क्योंकि जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता और बेनेडिक्ट भी एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ कोई रिएक्शन करता है तो वो कौन करता है? टोलेंस। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट्स के साथ करवा दूँ तो क्या मिलेगा? देखो, हाँ है ना। और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूं? CH3CO का होल ट्वाइस। और इधर तो यहाँ पे एसाइलेशन होगा कि नहीं? एसाइलेशन के बाद क्या मिलेगा? OCO-CH3 और COOH। इसका नाम क्या है? एस्पिरिन। यही तो होता था, हाँ है ना। अब इसका मोलिकुलर मास तुम फाइंड कर सकते हो, उसको 10/3 से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आएगा 600। 600 आ गया था सभी का? पक्का? आ गया पक्का? अब देखो, अब ये क्वेश्चन ध्यान से पहले इसको लिखना, समझना कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है।
इसके ऑप्शन लिखे ना। बातें नहीं बातें नहीं।
बातें नहीं, चुप हो जाओ। 2 क्वेश्चन। नहीं, कि कौन हंस रहा है ये? आ रहा 1 मिनट। ये पीछे वाला क्वेश्चन हो गया जो अभी दिया था। तो फिर तुम इतना बातें क्यों कर रहे हो बाबा? खुद से सॉल्व करो, एक बार ट्राई तो करो। जहाँ पे दिक्कत आ रही है पूछो। क्या? हाँ, ई का मेटामर, ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज कर दो बस। अभी बस ये क्वेश्चन कंप्लीट करके आया। बातें नहीं, फिर चालू हो गई तुम। हाँ, मुझे बताओ कितने लोगों का आंसर नहीं आया ये वाला बीबी? कितने का नहीं आया आंसर? मेरे को बताओ तो सही। अरे बाबा ये वाला आंसर सबका आ गया। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूं, ध्यान से समझना। ध्यान से इधर देखो, अरे इधर देखो, मैं ये बोल रहा हूं अपने पास यहाँ पे ये है, तो सबसे पहले अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊं तो जो 2 चीजें मिलेंगी मुझे।
इधर एक OH आ जाएगा और F क्या हो जाएगा, ये, हाँ या ना। अब इसकी रिएक्शन इन सबसे करवाओगे तो देखो यहां पे क्या होगा, साइलेशन NH2 आ गया, अमाइड मिलेगा, अमाइड की रिएक्शन NaOH और Br2, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, तो Br आया, एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl, डाइएजोनियम, डाइएजोनियम की रिएक्शन H2O, फिनोल। तो जो अपने को H मिला वो क्या मिला, फिनोल, हाँ है ना। अब एक बात बताओ, G की रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं, P, तो अपने को पता है कि G का मीनिंग क्या है, ये इधर क्या चाहिए, Br, चारों के चार ऑप्शन कुछ ना कुछ दे रहे हैं इधर कि सारे के सारे SOCl2 या कुछ भी हो, ये सब के सब Br का एडिशन कर देंगे, एक जगह पे बस Cl का होगा, बाकी सब। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखूं तो देखो ये था, एक बार तुम यहां पे Cl लगाओ, एक बार Br लगाओ, Br लगाओ, Br लगाओ, P तो सबका हो सकता है, P सबका हो सकता है, याद रखना। लेकिन अगर आगे जाऊं तो ये भी सबका हो सकता है, यहां पे क्या आ जाएगा, MgBr वगैरह, फिर HCO, मतलब एल्कोहल मिलेगा। क्या एल्कोहल चाहिए अपने को, अपने को क्या चाहिए, एसिड, तो ए ऑप्शन नहीं। अब बी पे अगर मैं आऊं तो Mg की रिएक्शन CO2 H+ मतलब एसिड, तो R अपने पास क्या हो गया, R अपने पास ये हो गया कि नहीं। देखो यहां पे क्या होगा, AgCl मतलब NC का अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो NH2 मिलेगा, NH2 तो चाहिए ही नहीं, किसने बोला, अपने को जरूरत ही नहीं है उसकी, तो ये वाला एलिमिनेट होगा। इधर CN आएगा, CN का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ है ना। अब ये दोनों R हो गए, अब इनकी रिएक्शन में किससे करवाऊं, H से, H क्या था, फिनोल। तो अगर H फिनोल था तो मुझे एक बात बताओ, इधर भी फिनोल तो H2O बाहर, इधर से भी H2O बाहर, तो अपने को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं। और अगर अपना आंसर क्रॉस चेक करना है तो जाके देखो, ई का मेटामर ही क्या है, क्योंकि देखो वापस से चलो, तुम फाइनल प्रोडक्ट क्या था, अगर उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ है ना उससे पहले, हाँ, तो अगर हाइड्रोलाइसिस किया तो हाइड्रोलाइसिस होके क्या मिलेगा, एक OH और एक एसिड, तो एसिड ये होगा तो OH क्या होगा, फिनोल। हाँ हाँ, तो अगर अपने को तो चाहिए क्या, एसिड, एल्कोहल की रिएक्शन, तो फिर तो OH की सॉरी OH और जो फिनोल वाला OH है वो दोनों आपस में रिएक्शन कैसे करेंगे, समझे ना, दिमाग खुला थोड़ा सा, कैसे क्या करना है। अब नेक्स्ट पे चलूं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ही रिएक्शन बनानी है, मैंने लैंग्वेज में लिख के दिया है, तुम्हें रिएक्शन बनानी हो। हाँ बताओ क्या डाउट है इधर, पक्का, इसको करो। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूं, इधर देखो बाबा, सबसे पहले, अरे बस जिसका हुआ नहीं हुआ, इधर देखो तुम, मैं मानता हूं तुम्हें सब कुछ आता है,
इधर देखो, अपने पास ये है, अगर मैं A का हाइड्रोलाइसिस करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, OH, और OH का ऑक्सीडेशन करवाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, ये कंपाउंड। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन का मतलब 2 एसिड ग्रुप होंगे कि नहीं, और 2 एसिड ग्रुप मैं कैसे लिख सकता हूं, CH2 C डबल बॉन्ड OH OH, हाँ है ना, यही होते हैं। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो एक CO2 बाहर निकल जाएगा, तो C क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके CO2 को रिलीज करेंगे, हाँ है ना। अब एक बात बताओ, B क्या था, ये B की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं इथाइल अल्कोहल के साथ, तो अपने को मिलेगा D। तो इथाइल अल्कोहल के साथ क्या होगा, एस्टरिफिकेशन, हाँ है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट है, यही तो है। देखो टोटल 7 कार्बन हो गए, 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद में इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, तो देखो हाँ है ना, इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं किसके साथ, बेंजल है। तो देखो, तो यहां पे नोवेंजल रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं, ये वाले है दोनों H और ये H, तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाँ है ना, यही मिलेगा। इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, तो ये मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही समझ रहा हूं। तो उसके बाद में मेरे को क्या मिलेगा, ये लो, एक CO2। तो ये आ गया था आंसर सभी का, पक्का। अब देखो लास्ट वाला, अभी तक तो ये किया नहीं तर बातें। इधर देखो, C क्या था अपने पास, एसिटिक एसिड। अगर एसिडिक एसिड की रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाऊं और हीट, तो अपने को मिलेगा ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, हाँ है ना। तो यहां से क्या होगा, अपने को जो Q मिलेगा वो क्या मिलेगा, एसीटोन, हाँ है ना, एसीटोन मिलेगा। अब एसीटोन की रिएक्शन अगर मैं X इक्विवेलेंट इसके साथ करवाऊं, तो यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पे जैसे ही इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं किसके साथ, CH3MgBr, तो क्या मिलेगा मुझे, 3 डिग्री अल्कोहल, हाँ है ना। ठीक है, अब देखो ये वाली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपने को एसिड दे रखा था, एसिड की रिएक्शन C2H5, एस्टरिफिकेशन, तो अपने को S क्या मिलेगा, बताओ, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, RMgX, तो पहले सब्स्टिट्यूशन और फिर एडिशन, तो इसके कितनी इक्विवेलेंट, 2, और इसका कितना, 3, तो आंसर कितना आएगा, 3। तो समझे कि नहीं, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ क्या डाउट आ गया बाबा। सर देखो मैंने ऐसे बनाया, हाँ, मैं इसमें रिंग बंद करवा दूँ तो कैसे, अगर यहाँ पे Cl होता ना तो होती ना रिंग क्लोजिंग, तो नहीं, इधर H भी तो है, H2 बाहर नहीं।
कौन से, हाँ अगर P2O5 दे दे इधर डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट PPA या फिर P2O5 तो हो सकता है। समझे कि नहीं? अरे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसका? लेकिन सी तो चाहिए था ना अपने को। हाँ उसके बाद COH ट्वाइस के साथ क्या करता इसके 2 मोल लेंगे अपन, 2 मोल लेंगे तो फिर वो ड्राई डिस्टिलेशन करके अपने को ये देखो एसीटोन। समझे? पक्का? अरे पी तो मैंने एक इंटरमीडिएट था, तो पी को यहाँ पे अपने सिर्फ ये चाहिए, तो इस वजह से मैंने। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? अब देखो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर पूरा ऑर्गेनिक आएगा, अभी भी पूरा ही आ रहा था, लेकिन अभी मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। आइसोमेरिज्म में तुमने पढ़ा है ना, ऑप्टिकली एक्टिव पेयर ऑफ एनेंशियोमर डाइस्टीरियोमर, तो थोड़ा सा वो वाली चीजें करके लेके आना, ठीक है? बाकी आज यहीं तक रखते हैं, जा सकते हो तुम।